वो पार्टी यहाँ कर्नाटक में बनाना मुश्किल है, कामयाब भी नहीं हो सकती। बनाना मुश्किल है, कामयाब भी नहीं हो सकती। ओवैसी साहब पुराने हैदराबाद में ठहर के एमपी हो रहे, सिकंदराबाद का आओ बोलो, नहीं हो नहीं सकता। भैया मुसलमानों को उभार के एमपी बन रहे हो, दूसरों का दिल जीत के जो एमपी बनना जो है ना, वो कमाल की बात है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप एमआईएम ज्वाइन करें, वैसे कुछ है गुंजाइश? क्योंकि देखिए एमआईएम माशाल्लाह हैदराबाद में वो पुराने शहर में है, पूरा आंध्रा में नहीं है, ठीक है, वो अपनी जगह खुश है। लेकिन कर्नाटक के अंदर सिर्फ मुसलमान एक पॉलिटिकल पार्टी बना के कामयाब नहीं हो सकता जब तक तमाम तबकों को आप साथ में ले, दलित, बैकवर्ड, पिछड़े और सेक्युलर सोच वाले लिंगायत, वकीलिगास, ब्राह्मण। तो मेरा जो है, मेरे पास सबसे बड़ी डिग्री यही है कि मैं करप्ट नहीं हूं, कम्युनल नहीं हूं। आज बीजेपी वाला भी यही कहता है, आरएसएस वाला भी यही कहता है। हालांकि हम ओवैसी साहब का साथ लेने के लिए तैयार हैं, साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो पार्टी यहाँ कर्नाटक में बनाना मुश्किल है, कामयाब भी नहीं हो सकती। कैसे ऑलरेडी कर्नाटक में कई कॉर्पोरेटर्स हैं, हुबली में उनके कॉर्पोरेटर हैं, गुलबर्गा वगैरह कहीं ना कहीं उनके खाते खुलने शुरू हो चुके हैं। और अगर नेशनल लेवल की बात करें तो महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पे उनकी मेयर तक बन चुके हैं। तो ऐसे हालत में कैसे आप इस पार्टी को नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए कारपोरेशन में कारपोरेटर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। मेजॉरिटी मुस्लिम इलाका है, वहां से जीतेगा तो वही जीतेगा। कोई हिंदू इलाके में मुसलमानों को घर के जिताना, ये कमाल की बात है। इसको कहते हैं लीडरशिप। जहाँ मुसलमान है वहां से जीतना क्या बड़ी बात है। अच्छा, दूसरा, ओवैसी साहब पुराने हैदराबाद में ठहर के एमपी हो रहे, सिकंदराबाद का आओ बोलो, नहीं हो नहीं सकता। भैया मुसलमानों को उभार के एमपी बन रहे हो, दूसरों का दिल जीत के जो एमपी बनना जो है ना, वो कमाल की बात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल ही में मैंने जनाब सीएम इब्राहिम साहब का एक स्टेटमेंट देखा जिसमें उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर्नाटक में कभी कामयाब नहीं होगी। और दूसरी बात उन्होंने कही कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेकुलर नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी हैदराबाद छोड़कर सिकंदराबाद इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं किए। तो मैं उनको ये बताता चलूँ कि इधर उधर की बात मत कर ए गालिब, ये बता काफिला क्यों लूटा। जनाब, मैं आपके सियासी सफ़र करीब 50 साल तय कर चुके हैं आप। तो सेकुलरिज्म की बात अगर सिर्फ हम कौम को करना जानते हैं तो पहले आप भी अपने आप में एक सेकुलर हैं क्या, ये सोचिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि आरएसएस, बीजेपी और जितने भी हिंदूज हैं, चाहे कोई भी कम्युनिटी के हो, तो इनको सेकुलर मानते हैं। बेशक सिर्फ मुसलमानों का ही काम है कि वो सेकुलरिज्म की सर्टिफिकेट दिखाएं और दूसरों को मनवाएं कि मुसलमान सेकुलर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपके जैसे जो कायद हैं वो कभी मुसलमान क़ियादत को मजबूत नहीं किए। अगर क़ियादत को मजबूत करके रहते तो आज आप ये सवाल नहीं करते कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद छोड़कर सिकंदराबाद में क्यों कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह आप जैसे लोग हैं। तो सेकुलरिज्म की बात अगर कर रहे हैं तो 2023 का जो इलेक्शन था जिसमें आपके फर्जंद जनाब सीएम फैज़ साहब कंटेस्ट किए थे हुमनाबाद से, उस जगह बीजेपी आ गई। आप तो सेकुलर हैं, आपको सारे आरएसएस और बीजेपी के लोग चाहते हैं, तो उधर से आप अपने फर्जंद को क्यों नहीं जिता पाए। उल्टा आप उधर से बीजेपी को जिता दिए। 2 या 3 हज़ार वोट से उधर पे बीजेपी का नुमाइंदा आ गया सिद्धू पाटिल, और बसवराज पाटिल वो हार गया कांग्रेस का, आपको 25,000 वोट मिले। तो हम भी सवाल कर सकते हैं साहब। तो तीसरी बात अगर आपकी वो थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेकुलर नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो सियासी ज़िंदगी है, सियासी सफ़र है, उसको देखे नहीं आप। महाराष्ट्र में कई सारे दलित कॉरपोरेटर्स हैं और नॉन मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कई सारे ओहदे में हैं। जैसा आपने कहा कि सेकुलर नहीं है, अगर सेकुलर नहीं है तो कैसे हम औरंगाबाद जीत लिए साहब? औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब को एमपी बनाकर ले गए। तो सवाल अगर आप कर रहे हैं तो प्रॉपर एक दायरे में रहकर सवाल कीजिए। हमारे लीडर जो हैं वो बैरिस्टर हैं, और दूसरी बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी इख्तिदार पर बैठने का नहीं सोची, कभी किसी हुकूमत में जाकर कोई पोस्ट लेकर चापलूसी करना, हम कौम के हक़ और हुकूक दबाना, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम नहीं है। आप 2013 का इलेक्शन हारे, 2023 का इलेक्शन हारे। एमएलसी और एमएलए में फ़र्क रहता साहब। एमएलसी कौन इलेक्ट करता है आपको मालूम है, एमएलए को आवाम इलेक्ट करती है। तो आपकी क़ियादत खुद मजबूत नहीं है तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनक़ीद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी जमात ने कई ऐसे लीडर्स इस कौम को दिए, इस देश को दिए। मैं आपको गिना कर बताता हूँ, और कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जैसे कि अख्तरुल ईमान साहब, बिहार में 5 एमएलए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं, महाराष्ट्र में एमएलए हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, औरंगाबाद में कॉरपोरेटर हैं, एमएलए हैं, बिहार में हैं, गुजरात में हैं, हैदराबाद में हैं, कर्नाटक में हैं। अगर हम हमारी क़ियादत मजबूत कर रहे हैं तो आपको इसमें तकलीफ़ क्या है? मैं खुद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होने का जो ओहदा मिला, मैं आपसे रब्ता किया जब आपको एक्सपेल कर दिया गया, जब आपको जेडीएस की जो प्रेसिडेंटशिप है उससे डिसमिस कर दिया गया, उस वक्त मैंने आपसे रब्ता किया, आपको दावत दी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने के लिए। तो हमारी सोच तब उस वक्त ये थी, चलो कौम के लीडर हैं, इनको आगे लेकर आएंगे, इनके साथ एक लीडरशिप का क्रिएट होगी, इनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमको तो मालूम है आपका इरादा सिर्फ सरकार में बैठना है, आपको एमएलसी बनना था, आपको लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाए, इस वजह से आपने उसको रिज़ाइन भी दे दिया, आपका टर्म ख़त्म होने वाला था। साहब हम भी उस जमात से आते हैं जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो लोगों का हक़ दिलाती है और आके कौम में एक लीडरशिप क्रिएट करना चाहती है। तो मेरी गुजारिश है कि आप जो आपका नज़रिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर है, तो वो मैं आप में एक सियासी शूर देख रहा था कि आप कौम को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हमको तनक़ीद कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश आपसे यही है कि आपके नज़रियात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर जो हैं वो बदलाएं और कौम में एक लीडरशिप क्रिएट करिए, क्योंकि आपने तो आपका जो सियासी सफ़र है उस सियासी सफ़र में नाकामयाब हैं। कौम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ तकरीर करना अगर सियासत होती तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी थोड़ी बहुत तकरीर कर लेते हैं, लेकिन जो असल सियासी मुद्दा और मसला ये है कि कौम को उसका हक़ दिलाया जाए, कौम और नॉन मुस्लिम जो दलित हैं उनके अंदर लीडरशिप क्रिएट किए जाए, ये असल मुद्दा एक सियासतदान का रहेगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।